हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक और प्यारी सी पोयम लेकर आ चुके हैं जो कि क्लास 9th की बिहाइव की पोयम है द रेन ऑफ ऑन द रूफ। ये कहानी लेखक यानी कि कॉट्स किनी द्वारा लिखी गई है और वो भी बारिशों के बारे में यानी कि रेन्स के बारे में। रेन्स यानी कि जो पानी टपकता है उसके बारे में। ये कहानी तब लिखता है जब लेखक जो है वो अपने बेड पे लेटा होता है और उसके घर के रूफ यानी कि छत पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तब वह अपनी फीलिंग्स बताता है कि वह देखकर उसे कैसा लगता है। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पैसेज पढ़ेंगे जिसमें लिखा है When the humid shadows hover over the all the starry sapphires and the melancholy darkness gently weeps in rainy trees, what a bliss to press the pillows of a cotton chamber bed and lie listen to the patter of the soft rain overhead। अब आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इसमें जो है लेखक बताता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं जब मेरे रूफ में पड़ते हैं, ठीक है। बारिश की बूंदें यानी कि पहले जो है ना चारों ओर ना डार्कनेस हो जाता है आसमान में, जिसे देखकर और फिर धीरे धीरे बारिश आने लगती है जिसे देखकर कौन खुश होता है, वो पोएट खुश हो जाता है जब चारों ओर काले बादल और थोड़ी थोड़ी बारिश आए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैसेज में। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड a thousand dreamy fancies into busy being star, and the thousand recollection weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। लेखक बताता है कि जब मैं बेड पे लेटा होता हूँ तो और वो जब बारिश की बूंदें हैं वो जब मेरे घर की यानी कि मेरे घर की छत पर गिरती हैं तो ऐसे गिरते हैं कि मेरी ना सारी की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, उसे सब कुछ याद आ जाता है। और हाँ, फर्स्ट पैसेज में ये भी था कि जब वो बेड में लेटा होता है तो कुशन को बहुत तेज़ी से दबाता है और ये करने में उसे बहुत मज़ा आता है। किसे? कॉट्सकिनी को, यानी कि द पोएट को, ये राइटर, कुछ भी बोल सकते हो, ये स्पीकर। अब आ जाता है पोएट को एक बात याद आ जाती है जब उसके बारिश की बूंदें जो हैं जब उसके छत पर गिरती हैं तो उसे बहुत सारी मेमोरी याद आ जाती है जिसमें वो शेयर करता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years ago to regard the darling dreams ere she left them till the town. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। ठीक है, अब इसका समझते हैं। लेखक बताता है कि मुझे ना अचानक से मेरी मम्मी की याद आ जाती है, जैसे वो कैसे मुझे उठाया करती थी और कैसे हमें सुनाया करती थी, कैसे हमें खिलाया करती थी, सब कुछ आ जाता है किसे? पोएट को अपनी माँ के बारे में याद। पोएट ने डार्लिंग ड्रीम्स नहीं, तो पोएट ये भी बताता है कि जब बारिश आती है तो इस बारिश ने जो है वो इसे बहुत कुछ याद दिला देती है पोएट को। पोएट एक बात और शेयर करता है कि यहाँ पर डार्लिंग ड्रीम्स जो है, एक बात बतानी थी, यहाँ पर डार्लिंग ड्रीम्स जो है वो यूज़ किया गया है उसके सिबलिंग्स के लिए, यानी कि प्यारे भाई बहनों के लिए। जो उसकी मम्मी जो है उनके बच्चों को भी उनके भाई बहनों को भी बहुत अच्छे से उठाया करती थी, सुलाया करती थी। अब आ जाते हैं इसका मोरल। ये मोरल जो है प्राकृतिक सौंदर्य, माँ का प्यार और बारिश जो होती है
उससे मतलब पोएट जो है वो अपना भाव प्रतीत करता है। यहीं पर हमारी पोएट खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना।